जय गुरुदेव साथियों, एक बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी कहानी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी कमियों को दूर नहीं करना चाहता और सबसे बड़ी कमी यह होती है कि क्रोध, जिसने काम, क्रोध, मद, लोभ, यह चार चीजें संयमित कर ली, जीवन को उसने सफल बना लिया। आज की कहानी इसी पर है। भगवान श्री कृष्ण, बलदेव और सात्यकी तीनों वन विहार के लिए निकले। जंगल में घूमते घूमते रास्ता भटक गए और ऐसे घने घनघोर जंगल में जा पहुंचे जहां से वापस लौटना संभव नहीं थी। रात्रि का समय हो गया। रात्रि का समय होने के कारण वासुदेव, बलदेव और सात्यकी तीनों ही एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने की सोचते हैं और वहां पर विश्राम करते हैं। तीनों के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बारी बारी से 3 पहर में तीनों जो है निगरानी करेंगे, पहरा देंगे। पहली बारी सात्यकी की आती है। सात्यकी जो है पहरे के लिए तैयार होते हैं। बलदेव और वासुदेव जी सो जाते हैं। जैसे ही सोते हैं, सात्यकी पहरे पे होते हैं, उसी समय पेड़ से एक पिशाच उतरता है और वो पिशाच सात्यकी को मल्ल युद्ध के लिए ललकारता है। सात्यकी अपने बल पर अभिमानित होकर उस पिशाच से प्रत्युत्तर करता है और मल्ल युद्ध करता है। पूरा पहर जो है उसका मल्ल युद्ध करने में निकल जाता है, फिर भी वो पिशाच हारता नहीं, बल्कि पिशाच का बल बढ़ता जाता है। इसी दौरान बलदेव जगता है और बलदेव के पहरे की बारी आती है। बलदेव पहरा देने लगता है। पिशाच फिर से आता है और पिशाच जो है बलदेव के साथ मल्ल युद्ध करता है। इस कंडीशन में भी पिशाच की शक्ति बढ़ती ही जाती है। बलदेव हालांकि उनसे संघर्ष करते हैं, लेकिन पूरा प्रहर वो उनसे संघर्ष करते हुए, लड़ते हुए निकाल देते हैं, लेकिन हरा नहीं पाते। अंतिम बारी आती है वासुदेव श्री कृष्ण की, पहरे की, और पहरा देने जैसे शुरू करते हैं, वो पिशाच फिर से लौट कर आता है, उन्हें ललकारता है युद्ध के लिए। और उस क्षण वासुदेव क्रोधित होने की जगह हंसते हुए उसे जवाब देते हैं और उससे मल्ल युद्ध करते हैं। कहते हैं कि मित्रवत व्यवहार करते हुए तुमने कैसे मेरा पहर जो निगरानी में निकालना था, मेरा बड़ा मुश्किल समय था, रात्रि का समय, काफ़ी नींद आती है, तुमने एक मित्र की भांति मेरे साथ समय व्यतीत करके मेरा ये पहर निकलवा दिया। वासुदेव कृष्ण हंसते हुए इस तरीके से वार्तालाप करते हैं। इस वार्तालाप में उस पिशाच की जो है शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती है और अंत में वो एक झिंगूर जैसा हो जाता है, जिसको वासुदेव अपने दुपट्टे में बांध देते हैं। सुबह होती है, तीनों उठते हैं, जगते हैं, उसके बाद वहां से निकलने के लिए रवाना होते हैं। निकलने के समय तीनों के बीच वार्तालाप होती है। सात्यकी बताता है, बलदेव बताता है कि रात में एक पिशाच के साथ हमारा मल्ल युद्ध हुआ। तभी भगवान श्री कृष्ण जो है अपना दुपट्टा खोलकर उस झिंगूर को बाहर निकाल के हथेली पर रख के बताते हैं, यही वो पिशाच है जिसके साथ युद्ध किया था। सात्यकी और बलदेव कहते हैं, नहीं, वो तो बड़ा शक्तिशाली और विराट था, ये कैसे हो सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि सबसे बड़ा पिशाच कौन है? क्रोध है। आप किसी क्रोधित व्यक्ति के जवाब को वापस क्रोध के साथ दोगे तो वो दुगना क्रोधित होकर आएगा, उग्र स्वभाव में आएगा। कहने का तात्पर्य मित्रों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम कभी या हमारे परिवार के कोई सदस्य कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, गुस्सा हो गया, तो उसको शांति से निपटाने का प्रयास करें जहां तक हो सके। मृदु भाव से, मृदु भाषा से उसको संबोधित करें ताकि उसका उग्र स्वभाव धीरे धीरे शांत हो जाए। बैठ के हर चीज का सॉल्यूशन निकालने का प्रयास करें। नहीं हो तो अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बताइए कि महाभारत तो करनी ही पड़ेगी, धर्म के लिए लड़ना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यदि आपके पास सॉल्यूशन निकालने का मौका है तो हर चीज का सॉल्यूशन जरूर निकालें। उम्मीद करूंगा मित्रों कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी यदि अच्छी लगी तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।